फिक्र ये है कि सरकार अपने रास्ते पर चल रही है और विपक्ष अपने रास्ते पर सहयोग न मिलने की वजह से सरकार ने अध्यादेश को ही कानून बनाने का मुख्य जरिया बना लिया। तो विपक्ष ने सिर्फ विरोध को ही अपना धर्म समझ लिया। ऐसे में संविधान एक और सवाल पूछ रहा है। सवाल यह है कि क्या संविधान सम्मान समारोह का बॉयकॉट करना खुद संविधान का अपमान नहीं है? लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर सरकार गलत रास्ते पर हो तो विपक्ष उसे रोके, हंगामा करे। लेकिन आज अगर सरकार ने सेंट्रल हॉल में संविधान के सम्मान में समारोह का आयोजन किया तो 14 पार्टियों ने इसका बॉयकॉट कर दिया। विपक्ष को इससे आपत्ति क्या हो सकती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये संविधान की उद्देशिका के वो शब्द हैं जिसमें भारत के लोकतंत्र की आत्मा बसती है, जिससे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का मुस्तकबिल तय होता है, बनाने के लिए जिसके एक एक शब्द को पढ़कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर दोनों सदनों के सदस्य तक संवैधानिक मूल्यों के प्रति आस्था जता रहे हैं। नैतिक न्याय, ये महज औपचारिकता तो नहीं हो सकती है या ना ही कोई रस्मी सियासी कार्यक्रम। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संसद के इसी ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में संविधान को अपनाया गया। ऐसे में आज का दिन खास है। इस वजह से भी खास है क्योंकि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश के संविधान को बाबा साहेब अम्बेडकर की अथक मेहनत को नमन कर रहे हैं। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि आज के दिन भी हम पूरी तरह से बटे हुए हैं। संविधान के नाम पर भी विपक्ष के राजनेता और राजनीतिक दल सियासी दांव खेल रहे हैं। कांग्रेस समेत 14 पार्टियां संविधान दिवस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रही हैं क्योंकि उसकी नजर में बीजेपी और केंद्र सरकार का आचरण संविधान विरोधी है। इसमें कांग्रेस के साथ ही टीएमसी, एसपी, डीएमके, आप, आरजेडी, जेएमएम, शिवसेना, सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी और इंडियन मुस्लिम लीग भी शामिल है। आम आदमी पार्टी तो संविधान दिवस कार्यक्रम को नौटंकी तक बता रही है। सवाल है कि क्या संविधान के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के बॉयकॉट की इजाजत संविधान विपक्षी दलों को देता है? वो भी तब जब पक्ष और विपक्ष सब साथ मिलकर लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने की शपथ लेते हैं। या ये कांग्रेस और दूसरी विरोधी पार्टियों की राजनीतिक मजबूरी है? ये सोचने और समझने की जरूरत है कि क्या ऐसे कार्यक्रम को लेकर इतनी तल्खी उचित है? क्या विपक्ष को बाबा साहेब के सम्मान की जगह वोटों को साधने की रणनीति दिख रही है? आज प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हीं सवालों को लेकर सेंट्रल हॉल में बिना नाम लिए उन सभी विपक्षी दलों को घेरा जिन्होंने देश हित के ऊपर दल हित और परिवार हित को रखा। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। देश में संविधान की एक ही कड़ी है जो हर भारतवासी को एक साथ पिरोती है। संविधान विशाल भारत को, जिसमें सैकड़ों भाषाएं, बोली, पहनावे, खानपान और विविधताएं हैं, सबको जोड़ता है। संविधान देश के हर नागरिक को एक समान नियमों में बांधता है और एक समान अधिकार और सम्मान देता है। संविधान के लिए देश हित सबसे ऊपर है। लेकिन क्या विपक्ष ने संविधान दिवस का विरोध कर एक झटके में नेशन फर्स्ट की भावना को ही पीछे नहीं छोड़ दिया है? आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते, क्योंकि नेशन फर्स्ट कालक्रम से राजनीति ने उस पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया है कि देश हित भी कभी कभी पीछे छूट जाता है। संविधान दिवस के कार्यक्रम से पूरा विपक्ष नदारद रहा, लेकिन उसके नेता विरोध के लिए सरकार को ही जिम्मेदार मानते हैं। इस सरकार कम से कम आम्बेडकर की पाठ हमें ना सिखाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर सरकार कॉन्स्टिट्यूशन डे पे इतना अहमियत देने की इच्छा रखती है तो क्यों ना आज सदन बुला के कॉन्स्टिट्यूशन डे पे आप चर्चा करने का मौका हमें नहीं दिया गया। ये कांग्रेस की सियासत है या संविधान की अनदेखी, लेकिन एक सच ये भी है
कि संविधान दिवस सरकार के कैलेंडर में 1949 से यानी 71 साल से है, लेकिन कभी भी संविधान दिवस पर बड़ा आयोजन नहीं होता था। महज औपचारिकता निभाई जाती थी। केंद्र में एनडीए या यूं कहें कि बीजेपी की सरकार आने के बाद 2015 से इसे उत्सव की तरह मनाया जाने लगा, लेकिन विरोध उस वक्त भी हुआ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।